बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह हंगामी दौरे पर लद्दाख पहुंच गए। चीन की तरफ बंदूक दिखाकर चीन को बड़ी वार्निंग जारी। हम चीन को 1 इंच ज़मीन का टुकड़ा भी नहीं देंगे। भारतीय वज़ारत ख़ारजा की पहली बार इस बात की सख्ती से तरदीद कि LAC पर चीन के साथ सरहदी तनाज़ा और कशीदगी के बायस भारत ने अपनी ज़मीन का बड़ा हिस्सा चीन के हाथ खो दिया है। भारतीय दिफाई तज्जियाकार इसराइल पर सख्त नाराज। ये बहस जारी कि इसराइल इस मुश्किल वक्त में क्यों खामोश तमाशाई बना हुआ है। दूसरी जानिब बांग्लादेशी वजीर आजम हसीना वाजिद ने चीन से जदीद तरीन आबदोजें खरीदने का मुआहदा कर लिया। और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि चीन के साथ चाबहार मुआहदा खत्म होने के बाद श्रीलंका की नई हुकूमत ने मुंबई पोर्ट समेत भारत से किए हुए तमाम मुआहदों को खत्म करने का ऐलान कर दिया। नाज़रीन इकराम, ये हकीकत है कि मोदी सरकार के गलत इक़दामात के बायस भारत टुकड़े टुकड़े हो सकता है। कश्मीर तो वैसे भी भारतीय हाथ से निकल चुका है। लद्दाख पर चीनी कब्जा हो चुका है। इसके साथ साथ चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना हिस्सा होने का दावा कर दिया है। सक्कम पर चीनी कब्जे के बाद भारत की 7 रियासतों को आज़ादी हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ खालिस्तान तहरीक जोरों पर है और इस मर्तबा लगता है कि सिख अपना आज़ाद मुल्क खालिस्तान बनाकर ही दम लेंगे। इस तमाम तर सूरत हाल में मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के 2 रोज़ा दौरे पर जुमे की सुबह यहां पहुंच गए। गलवान वादी में चीन और हिंदुस्तान के दरमियान माह मई से कशीदगी शिद्दत इख्तियार करने के बाद ये वजीर दिफा का लद्दाख का पहला दौरा है। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मक्कन नरवाने भी उनके हमराह हैं। ज़राए के मुताबिक राजनाथ सिंह ने अपने 2 रोज़ा दौरे के पहले रोज़ हकीकी कंट्रोल लाइन की ताज़ा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया और फौजी अफसरों से ताज़ा सूरत हाल की तफसीली ब्रीफिंग हासिल की। सरकारी ज़राए ने बताया कि मरकजी वजीर दिफा जुमे की सुबह दिल्ली से रवाना होकर लेह हवाई अड्डे पर उतरे और बराह रास्त टाकना पहुंचे, जहां उन्होंने मुसल्लह फोर्सेस की तरफ से एयर ड्रॉपिंग महारतों का मुशाहिदा किया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा टाकना में वजीर दिफा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मौजूदगी में भारतीय फौज की T-90 टैंकों और BMP जंगी गाड़ियों ने भी मशकें की। फौजियों से मुलाकात के बाद उन्होंने एक बयान में कहा कि सरहदी तनाज़ा के हल के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन इससे किस हद तक मामला हल होगा वो इस बात की कोई ज़मानत नहीं दे सकते। राजनाथ सिंह ने कहा, मैं आपको इस बात की यकीन दहानी करा सकता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत की 1 इंच भी ज़मीन नहीं ले सकती। अगर बातचीत के जरिए हल निकल आए तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। फौजियों से मुलाकात के दौरान भारतीय वजीर दिफा ने कहा, हाल ही में भारत और चीन के फौजियों के दरमियान पेट्रोलिंग पोस्ट 14 पर जो कुछ हुआ, जिसमें सरहद की हिफाजत करते हुए हमारे कुछ फौजी हलाक हो गए, मैं आप सब से मिलकर खुश हूँ, ताहम उसकी वजह से मुझे गम भी है। दौरे से कबल राजनाथ सिंह ने अपनी एक ट्वीट में बताया था कि मैं सूरत हाल का जायजा लेने और इस इलाके में तैनात फौजियों से तबादला ख्याल करने के लिए सरहद के फॉरवर्ड इलाकों का दौरा करूंगा। लद्दाख से वापसी पर सैंचर के रोज वो जम्मू एंड कश्मीर का भी दौरा करेंगे। कश्मीर में LOC पर भी भारतीय फौजियों की तैनाती में इजाफा देखा गया है और वजीर दिफा श्रीनगर में भारतीय फौजी कमांडरों से बातचीत में पाकिस्तान के साथ सरहदी इलाकों की सिक्योरिटी का भी जायजा लेंगे। गुज़श्ता रोज़ भारतीय फौज ने चीनी हुकाम से मुलाकात के बाद अपने एक बयान में कहा था कि फरीकैन सरहद पर कशीदगी कम करने के लिए पुरज़म है, लेकिन ये अमल कदरे पेचीदा है और इसकी मुसलसल तौसीक की ज़रूरत है। भारतीय फौज का इशारा इस जानिब था कि चूँकि लद्दाख में LAC पर सूरत हाल थोड़ी पेचीदा है, इसलिए कशीदगी में फौरी तौर पर कमी मुमकिन नहीं और तात्तुल को दूर करने में वक्त लगेगा।
भारत और चीन के दरमियान कोर कमांडर की सतह पर चौथे मरहले की बातचीत के बाद भारतीय फौज ने यह भी कहा कि फ्रीकैन इस मामले में पेशरफ्त के लिए फौजी और सफारती सतह पर मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं। इस दौरान भारतीय वजारत खारजा ने पहली बार इस बात की सख्ती से तरदीद की कि LAC पर चीन के साथ सरहदी तनाज़ा और कशीदगी के बायस भारत ने अपनी ज़मीन का बड़ा हिस्सा चीन के हाथ खो दिया है। एक सवाल के जवाब में वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, इस बाहमी दोबारा तैनाती को गलत अंदाज से पेश नहीं किया जाना चाहिए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की पोजीशन के बारे में भारतीय मौक़िफ़ में मुतलकन कोई तब्दीली नहीं आई। हम LAC के एहतराम के लिए पूरी तरह से पुरज़म हैं। LAC की मौजूदा सूरत में कोई भी एकतरफा तब्दीली की कोशिश नाकाबिले कबूल है। भारतीय दिफाई माहिरीन और तज्ज़ियाकार कहते रहे हैं कि जिस अंदाज से चीन ने LAC के कई इलाकों में अपनी फौज को फिल वक्त तैनात कर रखा है, इससे भारत के वो कई इलाके जिस पर उसका दावा रहा है चीन के कब्जे में चले गए हैं। लेकिन भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक बयान में इस तासुर की तरदीद की थी और कहा था कि भारत की 1 इंच ज़मीन भी किसी के कब्जे में नहीं है। ताहम हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात कांग्रेस ने इस बयान को झूठा करार दिया था। इस तासुर की नफी के लिए जुमेरात को वजारत खारजा ने यह बयान जारी किया और कहा कि सरहद पर फौजियों की दोबारा तैनाती का जो अमल जारी है, इसका मकसद आमने सामने खड़ी दोनों फौजों के दरमियान कशीदगी को कम करना है। बयान में कहा गया कि फ्रीकैन ने LAC पर अपनी अपनी जानिब मुस्तकिल चौकियों पर फौजियों की दोबारा तैनाती पर इत्तेफाक किया है। ये दोनों में बाहमी इत्तेफाक का नतीजा है और जैसा कि हमने बताया कि यह जारी रहने वाला अमल है। चीनी फौजियों ने गुलवान में अपने खेमे नस्ब कर दिए थे। ताहम भारत का कहना है कि बातचीत के बाद चीनी अफवाज थोड़ा पीछे हट गई है, लेकिन अब भी पेंगोंग झील और कई सरहदी इलाकों में भारत और चीन की फौजें बिल्कुल आमने सामने हैं। भारत का इल्ज़ाम है कि चीन ने LAC की खिलाफ वर्जी की, जिसकी वजह से कशीदगी पैदा हुई। ताहम चीन का कहना है कि भारतीय फौजियों ने चीनी इलाकों में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की, जिसके सबब ये तनाज़ा खड़ा हुआ। इस दौरान भारत की जानिब से सरहदी इलाकों में अब भी फौजियों को तैनात करने का सिलसिला जारी है। चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और पाकिस्तान के साथ LOC दोनों ही जानिब भारतीय फौजों की नकलो हरकत में ज़बरदस्त इजाफा बिल्कुल अयां है। नाज़रीन इकराम, ये तो थी LAC की सूरत हाल। अगर भारत के गिरदो नवाह पर नज़र डालें तो वो तमाम ममालिक जिन पर अब तक भारत धौंस जमाकर बैठा था, अब उनका रद्द अमल कैसा है। हद तो ये है कि भारतीय अवाम भी अपने इंतहा पसंद आकाओं से पूछने लगे हैं कि वो जो आपके दोस्त थे वो इस वक्त कहाँ चले गए। क्या भारत की खारजा पॉलिसी फेल हो चुकी है? भारत ने जिन ममालिक पर अपनी मंडी खोलकर दरवाजे खोल दिए, उन ममालिक ने भारत को चीन के मुकाबले में अकेला क्यों छोड़ दिया? खुसूसन इसराइल के हवाले से बहस जारी है कि वो इस वक्त क्यों खामोश तमाशाई बना हुआ है। अमेरिका चीन के खिलाफ भारत की हिमायत क्यों नहीं कर रहा? एक तरफ नेपाल ने आपको आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं, अपना नया नक्शा बना लिया है, जिसमें कई इलाके जिन पर आपने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ था वापस ले लिए। अभी चंद रोज पहले नेपाली वजीर आजम ने मोदी पर इल्जाम आयद किया कि भारत मुझे इक़्तिदार से अलहदा करने की साजिशें कर रहा है। भूटान जो बिल्कुल ही आपका बगल का बच्चा था, जिसकी खारजा पॉलिसी भी आपके यहाँ बन के जाती थी, उसने भी आपका पानी बंद कर दिया। आसाम में सैकड़ों किसानों ने पानी की बंदिश पर मुजाहरा किया। बांग्लादेश आपकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। हसीना वाजिद की तमाम तर भारत नवाजी उस वक्त धरी रह गई जब उन्होंने चीन से जदीद तरीन आबदोजें खरीदने का मुआहदा कर लिया। भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह से सड़क और रेल का मंसूबा ईरान अफगानिस्तान से रूसी रियासतों और वहां से यूरोप जाने का बनाया था। इसका बड़ा मकसद पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान में दाखिल होना और यहां कदम जमाकर पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाई करना था। मगर ईरान ने 2 रोज कबल ही भारत को चाबहार रेलवे मंसूबे से निकाल बाहर किया। अब भारत का वहां दोबारा कदम जमाना नामुमकिन है, क्योंकि चीन ने ईरान से 25 साला मुआहदा कर लिया है। इसी तरह श्रीलंका में साबका हुकूमत ने भारत से कुछ मुआहदे कर रखे थे, जिसमें बड़ा मुआहदा श्रीलंकन बंदरगाह को जदीद बनाना था। जाहिर है अगर भारत श्रीलंकन बंदरगाह बनाएगा तो यहाँ अपना असर व रसूख भी रखेगा, यहाँ तक कि उसको मुंबई पोर्ट का नाम भी दिया गया। मगर श्रीलंका की नई हुकूमत ने भारत से किए हुए तमाम मुआहदों को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है।
श्रीलंकन वजीर आजम राजापाक्से चीन के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। बीजिंग पहले ही श्रीलंका में बंदरगाहों, पावर स्टेशनों और हाईवेज की तामीर कर चुका है, जो एशिया भर में उसके ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट मंसूबे का हिस्सा हैं। इन सारे हालात में सबसे मुश्किल वक्त जो मोदी सरकार पर आन पड़ा है वो अपोजिशन और अवाम की जवाब तलबी है। अब भारतीय अवाम पूछ रही है कि लद्दाख पर चीनी कब्जा क्यों कर हुआ। जदीद तरीन असले से लेस भारत की इतनी बड़ी फौज ने चीन का मुकाबला क्यों नहीं किया। भारतीय फौजियों ने मार भी खाई और इलाका भी गंवा दिया। अगर भारतीय फौज की कारकर्दगी यही है तो फिर इतने बड़े दिफाई बजट की क्या जरूरत है। अब कोई भारतीय अवाम को कैसे बताए कि उनकी फौज सिर्फ कश्मीर, मशरकी पंजाब, आसाम, गोरखालैंड, मिजोरम, नागालैंड और दीगर रियासतों में निहत्ते मुसलमानों, सिखों और दूसरी अक़लियतों के खिलाफ भी रोब व दबदबा दिखा सकती है। हकीकी अमली मैदान में बिल्कुल ठुस है।